चलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट आता है हर बार, और इस बार भी आएगा जरूर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, जो पेपर रहेगा उसमें ऐसे आप लोग डालिएगा हेडिंग, ये सब मत लिखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ऐसे हेडिंग डालेंगे जैसे डालें, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए, साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जब जन्मे नहीं हुआ है तो साहित्य में कैसे अपना योगदान देंगे, तो पहले उनको जियाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले उनका जन्म हो जाएगा तब ना साहित्य में अपना योगदान देंगे, ठीक है। इसलिए जीवन परिचय लिखना जरूरी रहता है। ये नहीं है जीवन परिचय कहने के बहुत हम बड़ा करके लिखना है, एकदम शॉर्टकट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। बस क्या लिखेंगे, तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे तथा माता का नाम ज्योतिमती देवी था, ठीक है। इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान था, और सन 1979 ईस्वी में इनका क्या हो गया, जब रोग से पीड़ित हुए ये मर गए, ठीक है। अब देखिए साहित्यिक परिचय देखते हैं हम लोग, तो साहित्यिक परिचय क्या करेंगे, तो देखिए इसमें लिखे साहित्य परिचय जो ई मेन काम किए रहते हैं ना वही लिखना रहता है, और कुछ अलग लिखना नहीं है, ठीक है। तो क्या है, तो देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो थे एक बहुत अच्छे निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक थे, संपादक, यही सब लिखना है, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता के अध्यापक भी थे भैया, ये अध्यापक भी थे। ये सब तो थे ही, उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक, संपादक तो थे ही, इसके अलावा ही अध्यापकों थे, ठीक है। और जो लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट के इनको उपाधि दिया गया था, इनको लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट का उपाधि सम्मानित किया गया था, ठीक है। और सन 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। पद्म भूषण से क्या किया था, इन्हें सम्मानित किया गया। और फिर सबके भाई वही लाइन जोड़ना ही जोड़ना है कि इन्होंने साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसी का रहे, महादेवी वर्मा रहेगा तो उसमें भी यही लाइन जोड़ देंगे, वासुदेव साड़ा का रहेगा उसमें भी यह लाइन जोड़ देंगे, ठीक है ना। सब में जोड़ सकते हैं, और ये वाला लाइन भी सब में जोड़ सकते हैं। जैसे किसी में भी जोड़ना है तो इन्होंने साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर रचना लिख कैसे लिख लेंगे, इनकी रचनाएं इनमें लिखित है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखिए इसको याद करना, रुके 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 पहले देखिए इसको याद कैसे करना है। जैसे कई को याद करते हैं ना तो गजुर मजूर हो जाता है, याद नहीं रहता है बढ़िया से, ठीक है। देखिए इसके लिए आप लोग को शॉर्ट एनालिसिस बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बस ऐसे छोटा से लिख लिए हैं। अगर ये आप लोग को याद है तो आप लोग ये पूरा साहित्यिक परिचय याद है। देखिए कैसे, तो किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के एक दुबे परिवार में हुआ था। इतना नहीं बोलने आ रहा, जितना लिखा उतना ही बोलो। तो लिखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा इनके माता का नाम ज्योतिषमती देवी था, तथा सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत है, जीवन परिचय बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब साहित्यिक वाले में आते हैं, तो क्या लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, साहित्य परिचय में है तो साहित्य का नाम लेना पड़ेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य में एक निबंधकार, उपन्यासकार के रूप में प्रचलित थे, ठीक है। इसके अलावा यह एक कुशल अध्यापक भी थे। अध्यापक से क्या याद आ गया कि अध्यापक भी थे, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक कुशल अध्यापक भी थे। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लखनऊ से इनको डिलीट की उपाधि दी गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लखनऊ से डिलीट की उपाधि दी गई, ठीक है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। और फिर क्या वही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेकों साहित्य के रूप में बहुत सारे क्या दिए, योगदान दिए, वो लाइन तो सब में जोड़ लेना है, ठीक है। इनकी रचना के आंसू के फूल पूरा जबाड़ भटकी आत्मकथा। आई थिंक आप लोग को ये याद आ गया होगा। अगर आप लोग ऐसे शॉर्ट एनालिसिस बना लेंगे ना तो आप लोग को याद करने में बहुत ही आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को अगर याद नहीं तो उसको बड़ा करना रहेगा तो कैसे, पहली बात तो हम लोग ये 80 शब्द में लिखना है, ज़्यादा में लिखना नहीं है। तो 80 शब्द से ज़्यादा ना हो, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है 80 शब्द लायक है कि नहीं। अगर ज़्यादा भी कर देंगे तभी नंबर काट लेगा, नंबर नहीं काटेगा, मतलब नंबर उतना ही देगा। और 80 शब्द लिखेंगे तभी पूरा नंबर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऐसे डाल लेंगे तो देखिए, अब देखिए इसको बढ़ा के कैसे लिखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले में एक दुबे परिवार में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा इनके ना, तो इनके जगह पे अगर आप लोग लिखे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो 3 अक्षर के जगह पे हम लोग 4 अक्षर लिख रहे हैं, यानी आधा लाइन तो वैसे ही हो गया भाई, हुआ कि नहीं। एक लाइन के एक अक्षर हम लोग 4 अक्षर लिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक अक्षर 4 अक्षर लिखा है, आधा लाइन तो ऐसे बन गया। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा इनके माता, तथा इनके यहाँ पास फिर लिख सकते हो, इनके जब क्या लिखोगे, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। अब यहाँ पर लिखो फिर इनको की जगह पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जहाँ पे इनका लिखा है, चाहे इनको लिखा है, इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो आप बस क्या करोगे, उनका नाम बार बार लिखने का कोशिश करोगे। बार बार नाम लिखने से आप लोग का जीवन परिचय बड़ा हो जाएगा, जिससे आप लोग थोड़ा सा जीवन परिचय याद करके भी बहुत बड़ा करके
लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इनको गिफ्ट किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेकों भाषाओं का ज्ञान था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1979 में उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। ये लिखा ही है, ठीक है। यहाँ बस क्या लिखोगे, लखनऊ विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डीलिट की उपाधि दी गई, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया। फिर ऐसे आप लोग नाम जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भेजना है तो भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।